क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन। ओके, ये जो टेबल है ये एक टाउन की पॉपुलेशन शो करता है ड्यूरिंग द लास्ट 6 सेंसस। ओके, लास्ट 6 सेंसस 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 सेंसस के अकॉर्डिंग जो है एक टाउन की पॉपुलेशन का डेटा ये गिवन है। एस्टिमेट यूजिंग द सूटेबल इंटरपोलेशन फार्मूला। ओके, आपको एक इंटरपोलेशन फार्मूले का यूज़ करते हुए कैलकुलेट करना है द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1946 टू 1948। कहना चाह रहा है कि 1946 से 1948 के बीच में इस डेटा के अकॉर्डिंग कितनी पॉपुलेशन बढ़ी। दिस इज माय क्वेश्चन। कहना चाह रहा है कि ये 1000 में है बेटा। कहना चाह रहा है कि ईयर जो है मेरे पास ये गिवन है, पॉपुलेशन मेरे पास 1000 में ये गिवन है। इसके अकॉर्डिंग आपको निकालनी है 1946 से 1948 के बीच यानी 2 साल के बीच में कितनी पॉपुलेशन आपकी बढ़ी। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन। 1911 में पॉपुलेशन 12,000 है, 1921 में पॉपुलेशन 15,000 है, 1931 में पॉपुलेशन 20,000 है, 1941 में 27,000 है, 51 में 39,000 है, 61 में 52,000 है। ओके, नो प्रॉब्लम। देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। तो जाहिर सी बात है भाई, आपको 2 वैल्यू दे रखी है, एक दे रखा है आपको x, एक दे रखा है आपको फंक्शन। मैंने x की वैल्यू देखी, ये तो आपका ईयर दे रखा है x की वैल्यू है 1911, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 11, 21, 31, 41, 51, 61। नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। 12, 15, 20, 27, 12, 15, 20, 27, 39 और 52, 39 और 52। मैंने इसके लिए जो है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल तैयार किया। आप यू नो वेरी वेल कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे होता है, दिस माइनस दिस ऐसे घटते हुए चलता है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। लेक्चर पार्ट चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल में फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के बारे में बता चुका था। ओके, मैंने डेल वाई की वैल्यू कैलकुलेट की 12 माइनस के 15, सॉरी 15 माइनस के 12, अगले वाली वैल्यू निकली 20 माइनस के 15, अगले वाली वैल्यू निकली 27 माइनस के 20, अगले वाली वैल्यू निकली 31 माइनस 39 माइनस 27, लास्ट वैल्यू निकली 52 माइनस के 39। 15 के अंदर से 12 ये 3 बचा, 20 माइनस के 15 5 बचा, 27 माइनस 20 इज इक्वल टू 7 बचा, 39 माइनस 27 इज इक्वल टू 12 बचा, 52 माइनस 39 इज इक्वल टू 13। नो प्रॉब्लम। फिर मैंने डेल स्क्वायर वाई की वैल्यू निकाली 5 माइनस के 3 इज इक्वल टू 2, 7 माइनस के 5 इज इक्वल टू 2, 12 माइनस के 7 इज इक्वल टू 5, 13 माइनस के 12 इज इक्वल टू 1। नो प्रॉब्लम। अगली वाली वैल्यू कैलकुलेट की, दिस माइनस दिस, डेल क्यूब वाई कैलकुलेट किया, दिस माइनस दिस 0, 5 माइनस 2 3, 1 माइनस 5 माइनस के 4, फिर आगे कैलकुलेट किया दिस माइनस दिस, 3 माइनस 0 3, 4 माइनस के 3 माइनस के 7, अगले वाला फिर कैलकुलेट किया 7 माइनस के 3 बोले तो माइनस के 10। ओके, यहाँ तक आने के बाद अब देखो बेटा, आप यहाँ जो h है, h की वैल्यू देख रहा हूँ इक्वी डिस्टेंस कैसे है। इक्वी डिस्टेंस देखो बेटा, ये 1911 दिया हुआ है, 1921 दिया हुआ है, 1931 दे रखा है। आप घटा करके देखो, 1921 के अंदर से आप घटाओ 1911, कितने का डिफरेंस निकला? 10। इक्वी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, इक्वी इंटरवल की बात कर रहा हूँ। 1931 के अंदर से आप घटाओ 1921, कितना निकला? 10। यह आपका h निकला। h इज इक्वल टू तो लग चुका आपको पता 10 है। ओके, a जो होता है वो होती है इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 1911। a इज इक्वल टू 1911, नो प्रॉब्लम। h इज इक्वल टू 10। u का फार्मूला होता है x माइनस ए अपॉन एच, x माइनस ए अपॉन एच। x वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर कैलकुलेट करना होता है। x यहाँ कितना है? एक तो होगा x मेरे पास ये, दूसरी बार में x होगा मेरे पास ये। क्लियर? पहले इस x को ट्रीट करते हुए चल रहा हूँ। x इज इक्वल टू है मेरे पास 1946, नो प्रॉब्लम। 1946 जो मेरे को कैलकुलेट करना है। क्लियर? a इनिशियल वैल्यू, x जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, h
इक्विडिस्टेंस वैल्यूज़ या डिफरेंस, जिससे आपको पता लगना है कि ये फार्मूले का यूज़ होना है। नो प्रॉब्लम। u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। लास्ट लेक्चर के अंदर मैं ये फार्मूला आपको बता चुका था कि u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच लेकर के चलना है। जब न्यूटन गैरोगरी फार्मूले की बात होगी, या अगर एग्जाम के अंदर दो चीज़ें लिखी हुई होंगी, क्या तो क्वेश्चन के अंदर ये कहेगा कि न्यूटन गैरोगरी फॉरवर्ड फार्मूले का आपको यूज़ करना है। साफ साफ लिखा होगा न्यूटन गैरोगरी फॉरवर्ड फार्मूला। अगर वो नहीं लिखा हुआ तो ये जो इंटरवल है आप यहाँ से आइडेंटिफाई करोगे कि एच की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है या एक ही है। अगर एच की वैल्यू यूनिक हुई, एक हुई, कांस्टेंट हुई, जैसे 21 माइनस के 11, 31 माइनस के 21, 41 माइनस के 31, 51 माइनस 41, हर बार डिफरेंस जो है ना इक्वल आ रहा है, 10 के बराबर आ रहा है। अगर इक्वल डिफरेंस हुआ, आप न्यूटन गैरोगरी फॉरवर्ड फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हो, न्यूटन गैरोगरी बैकवर्ड फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, न्यूटन गैरोगरी फॉरवर्ड फार्मूला का प्रूफ मैं आपको दे चुका हूँ, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन चल रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। सो दैट मेरे पास जो निकल करके आया, ये निकल गया बेटा, हमारे पास जो वैल्यू होती है, देखना ध्यान से, अब u इज इक्वल टू जो कितना है वो है x माइनस ए अपॉन एच। यू इज इक्वल टू कितना है बेटा, x माइनस ए अपॉन एच। दिस इज माई वैल्यू ऑफ द u। ओके, मैंने x की वैल्यू डाली, आपको भी पता है कि x इज इक्वल टू कितना है भाई, x इज इक्वल टू 1946 है। ये मेरे पास x इज इक्वल टू 1946 है, a की वैल्यू 1911 है, 1911 डिवाइडेड बाई 10। ओके, जब आप 1946 के अंदर से 1911 घटाओगे, आपके पास निकल करके आएगा 35/10 यानी 3.5। आपके पास u की वैल्यू आ चुकी, u इज इक्वल टू कितना निकला, 3.5। आगे चलता हूँ। हमारे पास न्यूटन गैरोगरी का जो फार्मूला होता है, दिस इज माई न्यूटन गैरोगरी, गलत लिख रहा हूँ शायद, फॉरवर्ड फार्मूला। न्यूटन गैरोगरी फॉरवर्ड फार्मूला होता है बेटा, ये होता है आपके पास फार्मूला, y0 प्लस u डेल y0 प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y0। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है बेटा, कई राइटर ऐसे भी लिखते हैं, y बराबर y0 प्लस u माइनस 1 यानी UC1 की वैल्यू y0 होती है, डेल y0 प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, इसको लिख सकते हैं UC2 डेल स्क्वायर y0। कई राइटर ऐसे भी लिखते हैं। ओके, लेकिन मैं एक्सपेंड करके मैंने आपको प्रूफ दिया था, इसलिए एक्सपेंशन फॉर्म में ही लिखा है मैंने, y0 प्लस u डेल y0 u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y0 u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y0 एंड सो ऑन। ओके, सबसे पहले देखता हूँ वैल्यू ऑफ y0 कितना है। देखना बेटा, ये वाली वैल्यू तो है आपके पास y0 की, ये वाली वैल्यू है आपके पास डेल y0 की। ओके, ये देखो आप, पहले वाली वैल्यू है आपके पास डेल y0 की, ये है आपके पास, ये पहले वाली वैल्यू y0 की चलती है, ये वाली वैल्यू y0 की चलती है, ये वाली वैल्यू स्टार्टिंग वाली y0 की है और ये y0 की वैल्यू है। ओके, वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ, ध्यान से देखना है आपको। y0 की वैल्यू यहाँ कितनी है बेटा, 12। ये मेरे पास फार्मूला हो चुका, y0 आपको पता है, प्रूफ दे चुका था मैं, y0 की वैल्यू 12, u डेल y0, u की वैल्यू 3.5, डेल y0 देखो बेटा आप, डेल y0 की वैल्यू कितनी है 3, u माइनस 1, u की वैल्यू 3.5 और 3.5 माइनस 1 देखो आप, यहाँ u माइनस 1, 3.5 माइनस 1 कितना होगा 2.5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y0। देखो आप, डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस डेल क्यूब y0। ये देखना बेटा, डेल क्यूब y0 की वजह से डेल क्यूब y0 की वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए सारा स्टेप 0 हो जाएगा। उससे अगले वाला फार्मूला है बेटा, स्टेप है u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 बटे फैक्टोरियल 4, u की वैल्यू 3.5 में से एक घटा दिया 2.5, में से एक घटा फिर 1.5, उसके अंदर से फिर एक घटा 0.5 इंटू डेल की पावर 4y0, डेल 4y0 की वैल्यू कितनी 3, नो प्रॉब्लम, बटे फैक्टोरियल 4। आपको क्वेश्चन खुद बता देगा कितने स्टेप तक क्वेश्चन को खोलना है। ओके, यहाँ डेल 5 है,
डेल 5 है, अर्थात एक स्टेप आपको और खोलना पड़ेगा। अगले वाला क्या होगा बेटा, u माइनस 1, u माइनस के 2, u माइनस के 3, u माइनस के 4 बटे कितना होगा, फैक्टोरियल 5 डेल 5 y0। ओके, u की वैल्यू 3.5 है। अब देखो आप 3.5 माइनस 1 2.5 आ चुका, 3 माइनस 2 1.5 आ चुका, 3.5 माइनस के 3 0.5 आ चुका, 3.5 माइनस के 4 माइनस के 0.5 आ, और माइनस के कितना 1.0। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये वाली वैल्यू शायद मैंने गलत डाल दी है इसके अंदर। एक बात सुनो भाई, 3.5 में से गया 2.5, उसके बाद 1.5 के बाद है ये 0.5, और उसके बाद ये नहीं होगी बेटा, ये वाली नहीं होगी। डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5। आगे चलते हैं। जब मैं इस स्टेप को सॉल्व करूंगा बेटा, मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो ध्यान से देखना है आपको। देखो बेटा, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन किया हुआ है, और हाँ, ये बगैर साइंटिफिक कैलकुलेटर के नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कैलकुलेशन में। ये 12 मेरा एज इट इज, इसकी गुणा इसके साथ करिए 10.5। जब मैं इसको इतने स्टेप को सॉल्व करूँगा, इसे बाई फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 खत्म हो जाएगा, 3.5 गुना 2.5 8.75 निकल करके आएगा। जब 3.5 गुना 2.5 गुना 1.5 गुना 0.5 गुना 3 बटे फैक्टोरियल करूँगा 4 करूँगा, मेरे पास ये रिजल्ट आएगा। उससे अगले वाला मेरे पास ये रिजल्ट आएगा। ओके, जब इन सबको मैं जोड़ लूँगा, जोड़ने के बाद मेरे पास आंसर ये आएगा। दिस इज माई, नहीं, ये मेरे पास निकलेगा, एक्स की वैल्यू निकल रही है कितने पे, 1946 पर निकल रही है। 1946 के ऊपर आपका ये रिजल्ट निकला। 1948 का रिजल्ट मैं अगले वाले लेक्चर के अगले वाले पार्ट के अंदर बताऊंगा। ओके, क्योंकि बढ़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। इस लेक्चर के अंदर बस इतना ही। ओके, बाय।